अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिजवान इकबाल आपके खिदमत में हाज़िर अपनी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज का हमारा मौजू है न्यूरोपैथी। आज हम देखेंगे न्यूरोपैथी में होता क्या है, किन वजूहात से न्यूरोपैथी होती है, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जी हमारे पाँव सुन्न होते हैं, हमारे पाँव में जलन होती है, हाथ सुन्न होते हैं, हाथों की उंगलियां सुन्न होती हैं, पाँव में चींटियाँ चलना, ये तमाम जो साइंस हैं ये हैं न्यूरोपैथी के। इसकी वजह की तरफ जाएं तो इसकी जो सबसे मेन वजह है वो है डायबिटीज़। बहुत से ऐसे लोग जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, या फिर उनको काफ़ी अरसा से शुगर है, उनकी जो है सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं या फिर काफ़ी डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से ये मसला आता है। इसमें हमारे जो ब्रेन है वो सेंट्रल सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो उसके दो रिस्पांस हमारी बॉडी में आते हैं, एक मोटर और एक सेंसरी। मोटर जैसे कि मैं आपको मोटर रिस्पांस मेरा ये है कि जी हाथ ऊपर उठा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, ये मोटर रिस्पांस है। दूसरा रिस्पांस आता है सेंसरी, यानी कि मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ टच किया जा रहा है या मुझे छुआ जा रहा है, तो ये एक हमारा सेंसरी फीलिंग होती है। तो ये जो मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन तक, ये सेंसरी नर्व लेके जाती हैं। जब वो वीक हो जाती हैं, जब उनकी सेंसेशन पुअर हो जाती है, तो इसमें जो है वो ये हमारा मसला आता है। जैसे कि पाँव का सुन्न हो जाना, पाँव की फीलिंग नहीं होती, चलते हुए पता नहीं चलता कि हम कैसे चल रहे हैं, बल्कि बहुत से लोगों का होता है कि पाँव के तलवे सुन्न रहते हैं, बैलेंस जो है वो बेहतर नहीं रहता। तो ये कुछ जो है वो काजेज़ इसमें आती हैं, कुछ चीज़ें सामने आती हैं। जो शुगर की वजह से ये मसला आता है, इसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि शुगर की वजह से होने वाली न्यूरोपैथी। सेकंड रीज़न है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी उन लोगों में होती है जो गोश्त नहीं खाते, वेजिटेरियन होते हैं, जिनका मैदा का ऑपरेशन हुआ होता है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे होते हैं जिस वजह से विटामिन B12 जो है अब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में, अंतड़ियों में उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। या फिर मेल नैरिश पीपल, जिनकी डाइट बहुत पुअर होती है, जो बड़े थिन लीन होते हैं। उसके अलावा जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं उनमें ये मसला आता है। उसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारे गले में ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड होते हैं, अगर उसकी एक्सक्रीशन, उसके हार्मोन के एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसमें भी ये मसला दरपेश होता है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? अगर तो किसी को शुगर का मर्ज़ है तो फिर तो डायरेक्टली पता है कि जी शुगर का मर्ज़ था और इस वजह से ये मसला आया है। और अगर किसी को शुगर का मसला नहीं है, उसके बावजूद ये कुछ साइंस हमें मिल रहे हैं, कुछ साइन सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर हम ये करते हैं कि उसके नर्व कंडक्शन स्टडी करवाई जाती है, थायराइड प्रोफाइल कराया जाता है, या हिस्ट्री से हमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि ये वजह है इस मसले की। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो इसकी प्राइमरी कॉज को ख़त्म किया जाता है, या प्राइमरी कॉज को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अगर शुगर रेज है तो उसमें हम इंसुलिन देते हैं ताकि शुगर कंट्रोल हो जाए। और जिस मर्ज़ की वजह से या जिस मसले की वजह से मरीज़ आपके पास आया है उसको देखा जाता है, जैसे पाँव का सुन्न होना या पाँव में कीड़ियाँ चलना, जलन होना, तो उस मसले के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर थायराइड का मसला है तो थायराइड के मसले के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे थायरॉक्सिन वगैरह दी जाती है। उसके अलावा अगर गुर्दों के मसले की वजह से ये मसला दरपेश आया है तो फिर हीमोडायलिसिस की तरफ जाया जाता है। पेशेंट को हीमोडायलिसिस एडवाइस किए जाते हैं ताकि उसके जो ये मज़ीद नर्व डैमेज है उससे रोका जाए। जी, तो हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कुछ और जानने के लिए कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।